Hello everyone, very warm welcome all of you to the Professor BPSC channel by अयाज सर। तो आज के इस सेशन में बच्चों हम लोग देखेंगे कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में प्रीलिम्स में 2025 में एक क्वेश्चन आया है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे। इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे जो ये क्वेश्चन आया है, इस एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग कोशिश करेंगे कि 71st बीपीएससी में हमारे जो भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के क्वेश्चन आए उन सबको हम लोग टैकल कर लें। तो 71st बीपीएससी में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है। तो हम लोग यहाँ पे प्रीलिम्स के भी सारे एस्पेक्ट्स को देखेंगे कि क्या क्या कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा, और साथ ही साथ मेंस में भी अगर शॉर्ट क्वेश्चंस में अगर आ जाता है 8 मार्क्स में या 7 मार्क्स में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो हम लोग उसको कैसे उसका इंट्रो लिखेंगे, कैसे कंक्लूजन लिखेंगे, कैसे बॉडी पार्ट्स होगा, आउटकम्स क्या होगा, कॉजेस क्या होगा, क्या उसमें ड्राइंग बना सकते हैं, कुछ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं, उन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो ये वीडियो आपके बहुत काम का है। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, और इस वीडियो को देखिए कैसे आपको बेनिफिट कर सकता है 71st बीपीएससी में। तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग लास्ट में करेंगे। पहले एक आइडिया ले लेंगे, फिर इसको लास्ट में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देख रहे हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या कह रहा है कि बाइकॉट ऑफ लॉ कोर्ट्स एंड फॉरेन गुड्स। अच्छा, दूसरा कह रहा ऑब्जर्वेशन ऑफ स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस, मतलब स्ट्रिक्टली नॉन वायलेंस को ऑब्जर्व करने के लिए बोला गया था। तीसरा कह रहा रिटेंशन ऑफ टाइटल्स, टाइटल लोग रिटेन कर रहे थे, ठीक है, ऑनर एंड टाइटल को रिटेन कर रहे थे विदाउट यूजिंग देम इन पब्लिक। चौथा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पंचायत, क्या पंचायत का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था फॉर द डिस्प्यूट रिड्रेसल्स, है ना, सेटलिंग द डिस्प्यूट्स। तो ये चार ऑप्शन है, चारों को हम लोग देखते हैं कि इसमें से क्या सही है क्या गलत है। तो पहले एक आइडिया लेते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने मेंस के लिए कैसे तैयार किया था। आपको भी ये फॉर्मेट तैयार रखना है, और इसमें से जितना भी पॉइंट्स आपको याद है आप अगर एग्जाम में लिख देंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होगा। तो देखो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे अगर तुम्हारे पे कोई भी क्वेश्चन आए तो तुम सबसे पहले ये कोट से स्टार्ट करना। गांधी जी का ये बहुत अच्छा कोट है। ये हिंदी वाले इस कोट से स्टार्ट करेंगे, इंग्लिश वाले इससे स्टार्ट करेंगे। तो गांधी जी ने क्या बोला कि नॉन कॉपरेशन विद एविल, एविल मतलब बुराई, मतलब नॉन कॉपरेशन मतलब असहयोग, असहयोग। तो बुराई के साथ जो असहयोग है, एज मच एज ड्यूटी, वो उतना ही ज्यादा कर्तव्यपूर्ण है जितना कि आप सहयोग करें किसी अच्छाई के साथ। मतलब कोई अच्छे काम में आप जितना ज्यादा सहयोग कर रहे हैं उतना ही ज्यादा कर्तव्यपूर्ण है आप बुराई के साथ क्या कीजिए, असहयोग कीजिए। कितना अच्छा लाइन गांधी जी बोले, है ना। तो कहीं पे बुराई अगर हो रहा है तो हमें क्या करना है, असहयोग करना है, वो भी आपकी ड्यूटी बनती है। कभी भी आपको बुराई को सपोर्ट नहीं करना है। तो हम लोग इसी कोट से स्टार्ट करेंगे, नॉन कॉपरेशन विद एविल इज एज मच एज ड्यूटी इज कॉपरेशन विद द गुड, ठीक है। तो ये महात्मा गांधी का कोट हो गया। हिंदी वाले लिख देंगे, बुराई के साथ असहयोग करना उतना ही कर्तव्यपूर्ण है जितना कि अच्छाई के साथ सहयोग करना, गांधी जी ऐसे करके लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम इंट्रो लिखते हैं तो इंट्रो में हम लिखेंगे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज फर्स्ट नेशन वाइड, ये पहला नेशनल लेवल पे प्रोटेस्ट था गांधी जी का, ठीक है। इससे पहले चंपारण, खेरा ये सब हुआ था, ये लोग एक प्रोविंशियल एरिया में था, छोटे छोटे एरिया में था, लेकिन ये नेशनल लेवल पर था, ठीक है। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट द फर्स्ट नेशनल वाइड मूवमेंट लॉन्च बाई गांधी जी इन 1920, तो 1920 में ये लॉन्च हुआ अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव लिख देंगे ऐसे करके, ऑब्जेक्टिव में था टू मोबिलाइज द इंडियन मासेस टू पीसफुल्ली रेजिस्ट थ्रू नॉन कॉपरेशन, मतलब पीसफुल्ली शांतिपूर्वक असहयोग करना है अगेंस्ट द ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस। जितने भी ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें आपको असहयोग करना है, काम नहीं करना, ऑफिस वर्क को डिरेल कर देना है, ठीक है। और लॉज लॉज को नहीं मानना है, पॉलिसीज, ठीक है। तो ये सबको में आपको क्या करना है, पॉलिसी बनाने में असहयोग करना है, कानून बनाने में असहयोग करना है, इंस्टीट्यूशंस को, स्कूल को, कॉलेजेस को, ये सबको क्या करना है, सपोर्ट नहीं करना है। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे इंट्रोडक्शन के बाद, रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन कब आया था, इसको कौन लाया था, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन बन जाएगा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रिजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय सीआर दास। सीआर दास ने इसको मूव किया था, और ये कहाँ पे कब पास हुआ था, नागपुर सेशन के 1920 में। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो नागपुर सेशन हुआ था 1920 में, उसी में ये हमारे यहाँ पे जाके पास हुआ था। 1920 में दो सेशन हुआ था, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एक कलकत्ता में भी सेशन हुआ था, एक नागपुर सेशन में हुआ था, एक में इंडोर्स किया गया था और एक में इसको पास किया गया था, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि जो हमारा मूव किया गया था नॉन कॉपरेशन रिजोल्यूशन, ये सीआर दास ने मूव किया था, कब किया था, नागपुर सेशन में 1920 में। तो ये तीन चीज समझ गए, कोर्ट लिख देंगे, इंट्रो लिख देंगे, ऑब्जेक्टिव्स इतना तो लिख नहीं पाएंगे शॉर्ट्स में, लेकिन आपको जितना भी याद आएगा आप उतना भी लिख, इसलिए मैं आपको पूरा डिटेल में बता दे रहा हूँ कि जो भी याद आएगा आप लिख देना, ठीक है। रिजोल्यूशंस लिख देंगे। आगे देखो, अगला करा है कॉजेज। कॉजेज क्यों हुआ था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, कारण क्या था, क्यों गांधी जी असहयोग के लिए इतना बढ़ावा दे रहे थे। पहला रोलेट एक्ट, है ना, ना अपील ना दलील, सीधे अरेस्ट कर लिया जा रहा था, तो रोलेट एक्ट आया था। दूसरा जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। तीसरा खिलाफत, बस इतना ही लिखना है क्योंकि शॉर्ट्स में टाइम नहीं रहता है आपको लिखने के लिए। बस रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग मैसेकर, खिलाफत मूवमेंट, हाई इन्फ्लेशन, बहुत ज्यादा महंगाई था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, ठीक है। उसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड फेल शॉर्ट टू फुलफिल द इंडियन एस्पिरेशंस ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। मतलब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था, उसमें सेल्फ गवर्नेंस की कोई बात ही नहीं की गई थी। इस वजह से भी भारतीय गुस्सा आ गए थे कि भाई अब हमको मतलब स्वराज चाहिए, हमको खुद से रूल करना है, सेल्फ रूल की मांग कर रहे थे। क्योंकि उस वक्त होम रूल लीग आ चुका था 1916 में, ठीक है, सेल्फ रूल का।
तो इसी वजह से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में वैसा दिया नहीं था, इसलिए इसके गुस्सा में अगेंस्ट में ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आया। तो ये पॉइंट याद रहेगा आपको, हाई इन्फ्लेशन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, फेल शॉर्ट, खिलाफत, जलियांवाला बाग मैसेकर एंड रोलेक्ट एक्ट, ये सब एक कारण था। इसको ऐसे करके पेंटागन बना के ऐसे करके 5 पॉइंट, अगर 4 ही एग्जाम में आए तो एक बॉक्स बना के कॉजेज लिख के ऐसे 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 करके बना देना, इससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, अगला आ जाओ, अगला करें फीचर, इसमें क्या क्या था, इस मूवमेंट के दौरान क्या क्या हुआ। इस मूवमेंट के दौरान क्या क्या हुआ, पहला हुआ बाइकॉट। किस चीज का बाइकॉट, ब्रिटिश स्कूल्स का एंड कॉलेजेस का। स्टूडेंट्स लोग क्या करने लगे, बोले कि हम ब्रिटिश स्कूल कॉलेजेस में नहीं पढ़ेंगे। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट द स्कूल एंड ज्वाइंड। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल मतलब नेशनल स्कूल जो स्टैब्लिश हो रहा था नया नया, उसको वो लोग ज्वाइन कर रहे थे। तो थाउजेंड ने सरकारी स्कूल को छोड़ दिया, और जो भी प्राइवेट जो भी स्वदेशी स्कूल डेवलप हो रहा था उसको वो लोग ज्वाइन कर रहे थे। तो ये एक पॉइंट लिख देना कि बाइकॉट ऑफ ब्रिटिश स्कूल एंड कॉलेज। इसी में एग्जाम्पल लिखना। देखो देखो, आंसर राइटिंग का सबसे बड़ा ब्यूटी क्या है कि हम कोई भी पॉइंट लिखे ना उसको जस्टिफाई कर दें अपने एग्जाम्पल से। अगर ये तुम सीख गए ना आर्ट, तो तुमको मेंस में इतना नंबर आएगा ना कि तुम सोच नहीं सकते हो। ठीक है, कभी भी किसी टॉपर का कॉपी देखना, AI1 AI2, हमेशा कोई पॉइंट लिखेगा, छोटा सा पॉइंट लिखेगा लेकिन एग्जाम्पल, छोटा सा लाइन लिखेगा एग्जाम्पल, खूब एग्जांपल लिखा। तो आप भी एग्जांपल याद रखिएगा। तो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ क्या इसमें, कि बाइकॉट ऑफ ब्रिटिश स्कूल्स एंड कॉलेजेस। तो कौन बाइकॉट किया था उसमें, JP जयप्रकाश नारायण लेफ्ट द पटना कॉलेज। उन्होंने पटना कॉलेज का बाइकॉट किया और ज्वाइन क्या किया था, बिहार विद्यापीठ। बिहार विद्यापीठ कौन स्टैब्लिश किया था आगे बताएंगे आपको। ठीक है, तो उन्होंने बिहार विद्यापीठ को ज्वाइन किया और पटना कॉलेज छोड़ दिया। किसके इन्फ्लुएंस में आके, ये भी नाम याद रखना है, ये मौलाना अबुल कलाम आजाद का एक स्पीच सुने थे और उसी स्पीच से वो इन्फ्लुएंस्ड हो गए और पटना कॉलेज छोड़ दिया और बिहार विद्यापीठ ज्वाइन कर लिया, जिसका एस्टेब्लिशमेंट गांधी जी ने किया था। अगला क्या है, बाइकॉट ऑफ लॉ कोर्ट्स। लॉ को, कचहरी को भी बाइकॉट किया गया। उसमें क्या हुआ, उसमें रिजाइन करने वाले कौन कौन थे, CR दास। देखो CR दास भी लॉ कोर्ट को छोड़ दिया। मोतीलाल नेहरू, सैफुद्दीन किचलू, सी राजा गोपालाचारी, MR जयकर, सरदार पटेल, असफ अली क्विट देयर प्रैक्टिस। तो ये सब नाम याद रखना, एग्जाम में अगर पूछेगा कि कौन कौन थे, 4 ऑप्शन दे देगा कि दोज हु लेफ्ट द लॉ प्रैक्टिसेस। तो कौन कौन लेफ्ट किए लॉ प्रैक्टिस, तो CR दास, मोतीलाल नेहरू, सब लॉयर सब है। देखो सैफुद्दीन किचलू, सी राजा गोपालाचारी, MR जयकर, सरदार पटेल, ये सब। अगला क्या है हमारा, रेजिग्नेशन ऑफ मेंबरशिप फ्रॉम द लोकल बॉडी एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत। देखो यहाँ आ गया ना, क्वेश्चन पूछा ना UPSC। तो रेजिग्नेशन ऑफ लोकल बॉडीज, जो भी गवर्नमेंट का लोकल बॉडीज था, उससे लोग क्या करने लगे, रिजाइन करने लगे। अब रिजाइन करेंगे तो कहीं ना कुछ चाहिए ना, तो रिजाइन करिएगा तो बाकी फिर अपना जो लोकल डिस्प्यूट्स होगा उसको कहाँ पे सुलझाइएगा। तो उन्होंने पंचायत की स्थापना की, है ना। तो गवर्नमेंट के लोकल बॉडीज को छोड़ दिया और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत। इसका मतलब वो जो आंसर क्वेश्चन में दिया होता वो सही है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत फॉर द डिस्प्यूट रिड्रेसल। अच्छा यहाँ भी देखो, अगर आप ब्रिटिश स्कूल एंड कॉलेजेस को छोड़ देंगे तो आपको फिर अपना स्कूल कॉलेज खोलना पड़ेगा ना, बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। ऐसा तो नहीं है कि पढ़ाई नहीं करेंगे, छोड़ दो, बाइकआउट कर दो, उससे तो अब नुकसान हो जाता अपना। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, बिहार विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया, ये सबको एस्टेब्लिश किया गया कि जिससे क्या हो, स्वदेशी बच्चे स्वदेशी स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाई करें। ठीक है, तो लोकल बॉडीज को जब छोड़ा गया तो पंचायत एस्टेब्लिश किया गया। ब्रिटिश स्कूल कॉलेजेस को छोड़ा गया तो बिहार विद्यापीठ और जामिया मिलिया इस्लामिया एस्टेब्लिश किया गया। बिहार नेशनल कॉलेज, BN कॉलेज जो गांधी मैदान में, उसको एस्टेब्लिश किया गया। ये सब हुआ। अगला देखो, सरेंडर ऑफ टाइटल्स। टाइटल को सरेंडर किया गया, रिटेंशन नहीं हुआ। वहां पे क्या लिखा हुआ, रिटेंशन, तो ये वो भी गलत है। वहां पे रिटेंशन जो लिखा हुआ है, क्या किया, सरेंडर कर दिया गया। इसमें एग्जांपल क्या देंगे, इसमें देंगे गांधी जी का। गांधी जी सरेंडर हिज टाइटल कैसर हिंद। कैसर हिंद को गांधी जी ने सरेंडर करे। गांधी जी को ये कब मिला था कैसर हिंद टाइटल, इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा कब मिला था और क्यों मिला था। देखिए आप लोगों को कितना याद है, नहीं आएगा तो मैं कमेंट बॉक्स में ऐड कर दूंगा। अगला क्या है, नॉन वायलेंस एंड पीसफुल। बात सही है, नॉन वायलेंस। देखो यहाँ भी लाइन लिखा हुआ है, स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस। क्योंकि चौड़ी चौड़ा इंसिडेंट में क्या हो गया था, वायलेंस हो गया था, बहुत सारे पुलिस वाले को जला दिया गया था। तो गांधी जी क्या थे, वो स्टिक थे कि भैया नॉन वायलेंस, वायलेंस करना ही नहीं है, इसीलिए कॉल ऑफ कर दिया गया इसको। बाद में फाइनली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बैक कर लिया गया कि भाई इसको ये कर दिया गया कि भाई खत्म, बंद कर दिया गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। क्यों कर दिया गया, क्योंकि वायलेंस हो गया था। तो इसका मतलब स्ट्रिक्टली क्या था कि स्टिक रहना है आपको नॉन वायलेंस के साथ। तो ये भी हमारा 3 ऑप्शन यहीं पे मिल गया। देखो एक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत, एक सरेंडर ऑफ टाइटल्स और एक ये तीनों यहीं पे हमारा मिल गया। तो क्वेश्चन तो बन गया। ठीक है, बाइकआउट ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स। ठीक है, स्पिनिंग ऑफ चरखा, चरखा स्पिन करने के लिए बोला गया था, उससे क्या हुआ, प्रमोशन ऑफ खादी, खादी का प्रमोशन हुआ। तो ये सब अगर आपको याद रहेगा कि फीचर्स, टूल्स क्या क्या यूज किए हम लोग नॉन कॉपरेशन के टाइम में। तो स्कूल कॉलेजेस को बाइकआउट किए, लॉ कोर्ट को बाइकआउट किए, एग्जांपल सबका याद रहना चाहिए। ठीक है, टाइटल को सरेंडर कर दिए, नॉन वायलेंस मींस था, फॉरेन क्लॉथ्स को बाइकआउट किए। तो फॉरेन क्लॉथ को अगर हम बाइकआउट किए तो कपड़ा तो पहनना है ना, नंगा तो रहेगा नहीं आदमी। तो उसके लिए क्या किया, चरखा चलाए, चरखा चलाए तो खादी, खादी प्रोडक्ट्स बना हमारा। ठीक है, अब अगला देखो, अगला क्या हमारा सिग्निफिकेंस। इससे फायदा क्या हुआ, सिग्निफिकेंस क्या हुआ नॉन कॉपरेशन से, क्योंकि आपने खादी को प्रमोट किया। तो खादी को प्रमोट करेंगे तो रिवाइवल होगा किसका, विलेज इंडस्ट्रीज का, कॉटेज इंडस्ट्रीज, इसमें से लिख दो रिवाइवल ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, विलेज इंडस्ट्रीज और कॉटेज इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो कॉटेज इंडस्ट्री दूसरा क्या, पॉपुलराइज स्वदेशी गुड्स, स्वदेशी गुड्स बढ़ेगा, ऑब्वियस बात है।
लोग सऊदी, दूसरा क्या खिलाफत अलायंस, इसका ये भी सिग्निफिकेंस हुआ कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी क्या था, पीक पे था। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने खिलाफत को सपोर्ट कर दिया था, तो मुस्लिम्स का भी सपोर्ट मिल गया। तो अनप्रेसिडेंटेड हिंदू मुस्लिम यूनिटी, मास पार्टिसिपेशन, सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। कंडेमनेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो इसके टाइम में सोशल जस्टिस की भी बात की गई थी, बोला गया था छुआछूत को कम करने के लिए। तो ये भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है इसका, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। ठीक है, अगला क्या, आउटकम्स। आउटकम्स क्या क्या हुआ नॉन कॉपरेशन का? तो नेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस वर एस्टैब्लिश, तो बिहार विद्यापीठ पटना में एस्टैब्लिश हुआ हमारा। कब हुआ? 6 फरवरी 1921 को, ये डेट याद रखना, 6 फरवरी 1921 को बिहार विद्यापीठ एस्टैब्लिश हुआ। ठीक है, पटना में। और जामिया मिलिया इस्लामिया कहाँ एस्टैब्लिश हुआ? दिल्ली में, जेएमआई। तो ये दोनों हमारा एस्टैब्लिश हुआ। उसके बाद बिहार नेशनल कॉलेज, बीएन कॉलेज भी पटना में एस्टैब्लिश हुआ। तो ये सब कॉलेज का नाम। और आउटकम क्या हुआ? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पंचायत, पंचायत एस्टैब्लिश किया गया डिस्प्यूट्स रिड्रेसल के लिए। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है इसका, थोड़ा सा मैं बिहार के पर्सपेक्टिव में भी तुमको बता देता हूँ कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन बिहार। बिहार में अगर हम बात करेंगे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम में क्या क्या हुआ, तो बिहार विद्यापीठ बना। बिहार विद्यापीठ के फर्स्ट चांसलर कौन बने? मौलाना मजरुल हक। तो एक लैंड, ऐसे मान लो ये जो लैंड दिया गया था ना, ये जो लैंड दिया गया था बिहार विद्यापीठ बनाने के लिए, ये जमीन किसने दिया था? मौलाना मजरुल हक। ये बहुत ज्यादा फास्ट फ्रेंड थे किसके? गांधी जी के। गांधी जी के साथ लंदन, गांधी जी जहाँ से ये किए ना कानून की पढ़ाई, लॉ का, तो ये साथ में गांधी जी के साथ थे मौलाना मजरुल हक। तो आप ये याद रखिएगा कि मौलाना मजरुल हक वॉज अ फ्रेंड ऑफ गांधी, एंड ही डोनेटेड द लैंड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिहार विद्यापीठ। तो इसको पूछेगा फाउंडर कौन थे, एस्टैब्लिश कौन किया? तो गांधी जी। गांधी जी ने बिहार विद्यापीठ को एस्टैब्लिश किया। इसके फर्स्ट चांसलर कौन बने? मौलाना मजरूल हक। इसके फर्स्ट वाइस चांसलर कौन बने? बाबू ब्रिज किशोर प्रसाद। ब्रिज किशोर प्रसाद क्या बने इसके फर्स्ट? ब्रिज किशोर प्रसाद कौन है भाई? जयप्रकाश नारायण के जेपी के ये हैं ससुर जी। ठीक है, जयप्रकाश नारायण के ब्रिज किशोर प्रसाद। तो बाबू ब्रिज किशोर प्रसाद इसे क्या बने? पहले वाइस चांसलर बने। और इसी में एडमिशन कौन लिए? इसी में एडमिशन कौन लिए? हमारे जयप्रकाश नारायण, जेपी यहाँ पे एडमिशन लिए। तो ये नाम याद रखना है। और ये जो बिहार विद्यापीठ है, इट वॉज सीज्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट में इसको सीज कर, इसके प्रिंसिपल बने थे राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद शायद इसके प्रिंसिपल बने थे। तो उतना तो लिख नहीं पाएंगे हम लोग एग्जाम में, लेकिन ये मैं आपको प्रीलिम्स के लिए बता रहा हूँ। इसमें दोनों चीजें, प्रीलिम्स और मेंस दोनों का है। तो आपको जितना मेंस के लिए लगे शॉर्ट में, आप उतना लिख दीजिएगा, तो मोर देन सफिशिएंट नंबर मिल जाएगा। इतना इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, जितना भी पॉइंट्स आपको याद आ रहे हैं लिख दीजिएगा, तो काम बन जाएगा। ठीक है, तो ये बिहार विद्यापीठ का कहानी समझ। इसका सोर्स कहाँ से लिया? आजादी का अमृत महोत्सव वेबसाइट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, आप वहाँ पे देखिएगा, वहीं पे दिया हुआ है बिहार विद्यापीठ के बारे में, वहीं से ये मैं नोट किया। तो ये बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन ये सीज कब हो गया था? इसको सीज के लिए था सेकंड वर्ल्ड इसके क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में। अच्छा, बीएन कॉलेज पटना वाला भी बना था उसी टाइम में हमारा। अगला देखो, एक्टिविटी, क्या क्या एक्टिविटी हुआ था बिहार में। अगर पूछेगा कि बिहार के पर्सपेक्टिव में लिखिए, बिहार में नॉन कॉपरेशन के टाइम में क्या क्या हुआ था, तो इसमें लिखना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेफ्ट द लॉ प्रैक्टिस एंड ज्वाइन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये 2016 में बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, कि किसने लॉ की प्रैक्टिस छोड़ दी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बाबू बजरंग सिहाई लेफ्ट द लॉ कॉलेज, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये इम्तियाज अली में ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ, इम्तियाज अहमद में, सॉरी, इम्तियाज अहमद में ये ऑब्जेक्टिव में दिया हो। तो मैं सारे ऑब्जेक्टिव को, उनको नॉन कॉपरेशन से जितना है ना, सबको यहाँ पे ऐड कर लिया हूँ, तो आपको वो भी बेनिफिट हो जाएगा। तो बाबू बजरंग सहाय पूछेगा कि कब छोड़े थे लॉ कॉलेज, किस टाइम में छोड़े थे? तो नॉन कॉपरेशन के टाइम में। अदर लीडर्स फ्रॉम बिहार जम्प्ड इनटू द नॉन कॉपरेशन। अदर लीडर कौन कौन थे? श्री कृष्ण सिंह, इनको क्या बोलते थे हम लोग? बिहार केसरी। बिहार केसरी के नाम से जानते थे। ये फर्स्ट चीफ मिनिस्टर भी थे बिहार के। ये क्या थे? फर्स्ट डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अनुग्रह नारायण सिंह। इनको बिहार विभूति के नाम से जानते हैं, बिहार विभूति, है ना, विभूति, विभूति, बिहार विभूति और बिहार केसरी। ठीक है, तो इस नाम से हम लोग इनको जानते हैं। तो श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, ये सब इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे हमारा बिहार में नॉन कॉपरेशन के टाइम में। एक और बना है हमारा कौमी सेवक दल। एग्जाम में पूछता है कि कौमी सेवक दल की स्थापना किसने की? कौमी, कौम मतलब क्या होता है? जनता, है ना। तो कौमी सेवक दल, जनता सेवक दल, ये किसने बनाया? तो बीपीसीसी, बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी ने कौमी सेवक दल किस समय बनाया? तो उन्होंने कब बनाया? उन्होंने बनाया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पर बनाया। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ चुका है एग्जाम में, इसको ध्यान में रखना। अब कांग्रेस क्या, ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था उसने बिहार में क्या किया? देखा कि लोग तो बाइकआउट कर रहे हैं फॉरेन गुड्स का, इवन की फॉरेन वाइन, फॉरेन शराब, ये सब भी जो था उसका भी लोग बाइकआउट कर रहे थे, नहीं पी रहे थे। तो उसने अब देखा कि उसको बहुत ज्यादा रेवेन्यू लॉस हो रहा था। तो उसने क्या किया कि अभी कैसे आदमी एडवर्टीज करता है, जितनी हो अजय देवगन का, जुबा केसरी, शाहरुख खान, ये लोग ऐड करता है। उसी तरह ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, टू स्टॉप द बाइकआउट, बाइकआउट को स्टॉप करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट इन बिहार सर्कुलेटेड अ लिस्ट ऑफ प्रोमिनेंट पर्सनालिटी हु ड्रैंक अल्कोहल टू इनकरेज पीपल टू ड्रिंक ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन। मतलब एक हर जगह पोस्टर लगाया जा रहा था, ये देखिए अजय देवगन है, शाहरुख खान है, ये लोग क्या कर रहे हैं उस टाइम के जो भी होंगे, कि आप भाई इस्तेमाल करिए, है ना,
शराब पीजिए, अल्कोहल पीजिए, ये सब करिए। तो इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही है। पूछा है एक जगह पे एग्जाम में कि ये किस टाइम में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसा काम किया, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम में लोगों को इनकरेज करने के लिए, अल्कोहल के कंजम्पशन के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एडवर्टाइज किया, प्रोमिनेंट पर्सनालिटी का पूरा लिस्ट बना के सर्कुलेट किया था। तो ये स्टेट, ये याद रखना कि ये किस टाइम में आया था। तो ये नॉन कॉपरेशन के टाइम में आया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, ठीक है। तो सारे चीज समझ गए हम लोग, बिहार में एक्टिविटी भी समझ गए। अब आ जाओ, अब आगे देखो। अब ये देखो, ये मैप बना देना एग्जाम में, बिहार पर्सपेक्टिव में आएगा तो ये वाला मैप जरूर बना देना कि किस किस जगह से कौन कौन से लीडर ने लीड किया। एक तो जनरल है हमारा श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद। और बाकी ऑल इंडिया लेवल पे जो लॉ प्रैक्टिस छोड़े थे हमारा, वो भी मैं आपको सारा नाम बता दिया था ऊपर में यहाँ पे, कि ऑल इंडिया लेवल पे हमारा जो छोड़े थे, कौन कौन छोड़े थे। ये सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, सैफुद्दीन किचलू, ये तो लॉ प्रैक्टिस छोड़े थे। लेकिन अब बिहार में कौन कौन लीड कर रहे थे, ये देखो, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। तो राहुल, बिहार में हमारा कौन कौन इंपॉर्टेंट है, तो पहला छपरा में देखो। छपरा जो सारण डिस्ट्रिक्ट है, वहां से राहुल शंकर त्यान, राहुल शंकर त्यान लीड कर रहे थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को छपरा से। उसके बाद मोहम्मद शफी, मोहम्मद शफी कहाँ से कर रहे थे, मुजफ्फरपुर से। ठीक है, ये सब इम्तियाज अली में इम्तियाज अहमद में एमसीक्यू क्वेश्चन सब है, ठीक है, कौन कहाँ से लीड करता है। मोहम्मद शफी मुजफ्फरपुर में, तो बीपीएससी में पूछ सकता है कभी भी। अगला क्या है, देखो, ये भागलपुर एरिया में जो स्वामी विद्यानंद है, ये किसानों के बहुत बड़े नेता थे, ठीक है। ये फार्मर्स को, किसान को मोबिलाइज करने का काम कर रहे थे, ये भागलपुर एरिया में स्वामी विद्यानंद। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है बार बार, विद्या याद कर लेना, स्वामी विद्यानंद, स्वामी विद्यानंद किसानों के नेता थे, और वो बहुत ज्यादा किसानों को मोबिलाइज करने का काम कर रहे थे ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन, सीडीएम नहीं, नॉन कॉपरेशन। दीप नारायण सिंह, दीप नारायण सिंह ये कब भागलपुर से लीड कर रहे थे, किसको, सीडी, इसको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को भागलपुर से लीड कर रहे थे, कौन, दीप नारायण सिंह। मोहम्मद जुबैर, ये मुंगेर से। श्री कृष्ण सिंह भी यहाँ पे कुछ देर रोल प्ले किए थे, है ना, मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह मुंगेर में। राजेंद्र प्रसाद कहाँ से कर रहे थे, पटना से। और जगत नारायण लाल, जगत नारायण लाल, इनके नाम पे इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत सारा, गवर्नमेंट कॉलेजेस सब है। जगत नारायण ये बक्सर जेल में थे, और वो उस टाइम में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लीड कर रहे थे। तो ये आप एक मैप बना दीजिएगा, और ये आपका मेंस में अगर पूछेगा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन बिहार करके, तो आप ये वाला मैप जरूर बनाइएगा, और ये लिख दीजिएगा, फिगर ऑफ लीडर्स फ्रॉम बिहार एक्टिव ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। अगला देखो, अब हमारा ये हम लोग बना दिए, ठीक है। ये सब इतना हम लोग लिख देंगे। अब हम लोग आ जाएंगे कंक्लूजन पे। कंक्लूजन क्या लिखेंगे यहाँ पे, कंक्लूजन हम लोग ये लिखेंगे कि, देखो, कंक्लूजन में हम लोग लिखेंगे कि हाउ एवर, डिस्पाइट द ऑल एफर्ट, सारे प्रयास करने के बाद, इट वॉज कॉल्ड ऑफ। कब कॉल्ड ऑफ कर दिया गया, 11, ये डेट लिखने का जरूरत नहीं है, ये प्रीलिम्स के लिए डेट सब। इट वॉज कॉल्ड ऑफ 11 फरवरी 1922, 11 फरवरी 1922 को इसको फाइनली वापस ले लिया गया, ड्यू बाई गांधी जी, बाई गांधी जी, ड्यू टू चौड़ी चौड़ा इंसिडेंट। चौड़ी चौड़ा इंसिडेंट कब हुआ था, 4 फरवरी 1922 को, ठीक है। बट इट बट इट स्ट्रेंथन द फाउंडेशन ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, बट इट स्ट्रेंथन द फाउंडेशन ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं एक जगह देखा था, इसका मैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि गांधी जी को किसने फोन करके बताया था, टेलीग्राफ किया था किसने, कि चौड़ी चौरा इंसिडेंट हो गया, ऐसा ऐसा, इतने आदमी जल गए हैं। ये एक बार क्वेश्चन में देखा था कहीं पे, कि हु फोन्ड और हु टेलीग्राफ्ड गांधी एंड इन्फॉर्म्ड हिम अबाउट द इंसिडेंट ऑफ चौड़ी चौरा, राइट, ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। बताइएगा कौन कौन थे, कौन किया था। आप लोग देखते हैं कितना पढ़ते हैं आप लोग, कितना याद है, ठीक है। तो ये डेट याद रखिएगा, 4 फरवरी को चौड़ी चौरा इंसिडेंट हुआ। तो ये आपका कंक्लूजन हो जाएगा। तो इसमें से अब आप बोलेगा सर इतना बड़ा आप आंसर बता दिए हैं, देखो यार, इतना याद रहेगा ना तो तुम कुछ ना कुछ, इतना इंफॉर्मेशन तुमको पता रहेगा तो कुछ ना कुछ तुम लिख दोगे। तुमको कोड बता दिए, इंट्रो बता दिए, आउटकम्स बता दिए, फीचर्स बता दिए, ठीक है। इतना ही में सब में से दो दो पॉइंट भी लिख दोगे तो शॉर्ट क्वेश्चन तुम्हारा तैयार हो जाएगा, बढ़िया। फिगर तुम्हारे पास है ही नहीं, कुछ आएगा तो फिगर बना देना, बिहार वाला एक्टिविटी करके एक बॉक्स बना के लिख देना, इन बिहार श्री कृष्ण सिंह, बाबू बजरंग सहाय, राजेंद्र प्रसाद, ये सब लिख देना, ठीक है। और तुम्हारा ये वाला डायग्राम तुमको पता ही है कि ये लोग यहाँ से लीड किए हैं, ऐसे करके एक कर देना। फीचर उचर सब बता ही दिए। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। लेकिन अभी एक क्वेश्चन हमारा बचा हुआ जो यूपीएससी का क्वेश्चन करा, तो चलिए उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है कि नॉन कॉपरेशन में क्या, बायकॉट ऑफ लॉ, देख ही लिए भाई, नेशनल लेवल पे भी, बिहार में भी। राजेंद्र प्रसाद भी याद रहा था, तभी समझ में आता, हाँ राजेंद्र प्रसाद किए थे बायकॉट। फॉरेन क्लॉथ, बिल्कुल, खादी को प्रमोट किया गया था, खादी स्पिनिंग, चरखा स्पिन करने के लिए। तो ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही है। दूसरा, ऑब्जर्वेंस, ऑब्जर्वेंस स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस, सही बात है, क्योंकि हल्का सा वायलेंस हुआ कॉल्ड ऑफ हो गया, थोड़ा सा वायलेंस हुआ, चौड़ी चौरा इंसिडेंट हुआ तो कॉल्ड ऑफ हो गया था, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। कह रहा रिटेंशन, रिटेन क्यों करेंगे भाई, ये तो सरेंडर किए थे ना, तो ये गलत हो गया हमारा। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पंचायत, बिल्कुल सही है, पंचायत का एस्टैब्लिशमेंट किया था डिस्प्यूट रिड्रेसल के लिए। जिसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसमें कितना सही हो जाएगा, 3 पेयर, 3 पेयर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को मजा आया होगा। तो इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि सर एक क्वेश्चन को लीजिए और पूरा प्रीलिम्स का, मेंस का सब हमको बता दीजिए, और मुझे बहुत बेनिफिट हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है, तो इस वीडियो को कमेंट करो,
कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, और मुझे इन्फॉर्म कर दो, बता दो कि सर ये अप्रोच बहुत अच्छा है, इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस को ले लेके मेंस का भी समझा दीजिए और प्रीलिम्स का भी समझा दीजिए, तो हम लोग को बहुत मजा आ रहा है और बहुत बेनिफिट हो रहा है। तो मैं जरूर ऐसा करता रहूंगा, और आप लोग का मोटिवेशन चाहिए, प्यार चाहिए। और ये चैनल अभी नया नया है, आप लोग सपोर्ट करिए, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा का पूरा पढ़ा दूंगा, पूरा गेट का। गेट बोल रहा हूँ, सॉरी, मैं पहले गेट का पढ़ाता था, ये बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, ये बीपीएससी का, सॉरी सॉरी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए जो भी नीड है आप लोग को, मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए, वो सब मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं मेंस का आंसर भी प्रोवाइड करा रहा हूँ बच्चों को टेलीग्राम चैनल पे। आप इस डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लो, और टेलीग्राम पे कनेक्ट हो जाओ मुझसे। वहाँ पे आपको पीडीएफ ये वाला आज वाला मिल जाएगा, आप वहाँ से अपना अपना एक मेंस का नोट्स बना लेना, नॉन कॉपरेशन का। इसी तरह मैं पटना कलाम भी करा दूंगा, इसी तरह मैं मधुबनी पेंटिंग, ठीक है, टिकुली आर्ट, जितना आर्ट एंड कल्चर, सब चीज़ मैं कराऊंगा, ठीक है। बस मेरे साथ जुड़े रहो, रिजल्ट होगा, 100% होगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय, सी यू।